रिलीफ। आइए देखते हैं राजस्थान की फिजियोग्राफी अगर देखें तो ये मैप साफ साफ हमें दिखता है। ये मैप देख लीजिए पहले स्टूडेंट्स, दिस इज द मैप ऑफ राजस्थान, द सरफेस फीचर्स, जियोमॉर्फोलॉजी। ये देखिए सबसे पहले वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स ऑन द वेस्टर्न साइड, नेक्स्ट सेमी एरिड प्लेन्स जस्ट ऑन द ईस्टर्न साइड ऑफ सैंडी प्लेन्स, ये प्रॉपर डेजर्ट है, ये सेमी एरिड डेजर्ट है। थर्ड अरावली हिल्स, टूटे फूटे अरावली हिल्स लेकिन आज भी बहुत महत्वपूर्ण, ये तीसरा हिस्सा। चौथा ईस्टर्न प्लेन्स, ये देखिए मेवाड़ प्लेटो एंड हड़ौती प्लेटो, ये पूरा का पूरा पोर्शन अरावलीज के इधर है। अरावलीज एक डिवाइडिंग लाइन है स्टूडेंट्स, एक डिवाइडिंग लाइन, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट। इसके इधर में पश्चिम में ऑन द वेस्ट ऑफ अरावलीज इज डेजर्ट कंप्लीट। इन शॉर्ट इट वुड नॉट बी रॉन्ग टू से इफ वी से दैट the Aravallis are stopping the desertification of Gangetic plains। लेकिन अरावलीज में अगर माइनिंग हो रही है, टूट रहे हैं पहाड़ी, तो इधर डेजर्ट बढ़ रहा है, एक्सपैंड कर रहा है। और क्या ये चिंता की बात है? ये बहुत बड़ी चिंता की बात है स्टूडेंट्स। तो इसमें अगर देखा जाए सबसे इंपॉर्टेंट सैंडी प्लेन्स, अरावलीज एंड ईस्टर्न प्लेटो एंड प्लेन्स, हम तीन में पढ़ेंगे इसे। आइए सबसे पहले वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स या थार डेजर्ट। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आउट हियर, थार डेजर्ट या मरुस्थली, यहां पर देखिए सैंड ड्यून कवर्ड ईस्टर्न पोर्शन ऑफ द ग्रेट इंडियन थार डेजर्ट इन राजस्थान। एंड अगर देखें तो यहां से एक नदी गुजरती है, लूनी रिवर, हम देखेंगे उसको अभी। लेकिन थार डेजर्ट के कुछ फैक्ट्स देख लीजिए। थार डेजर्ट डज नॉट लाई, इट्स अ हॉट डेजर्ट, हॉट ट्रॉपिकल डेजर्ट, इट डज नॉट लाई इन इंडिया ओनली। 87% लाइज इन इंडिया, 13% लाइज इन पाकिस्तान। एंड जो इंडिया में लाई करता है ये डेजर्ट का हिस्सा, उसका 2/3 2/3 ऑफ द डेजर्ट इज इन राजस्थान। द रिमेनिंग 1/3 इज इन पंजाब, हरियाणा, गुजरात। इन शॉर्ट 4 states हैव थार डेजर्ट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है क्योंकि गुजरात में शायद आप मिस कर जाओगे, या पंजाब में, वहां पे भी इस डेजर्ट का हिस्सा है, नोट कर लीजिए। क्लियर? लेट मी नो। ये देखिए वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, हम यही पढ़ रहे हैं अभी स्टूडेंट्स। प्लेन्स देखिए, वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स का मतलब है प्लेन एरिया है, रिलीफ कुछ ज्यादा खास नहीं है, एकदम सी लेवल के बराबर है, लेकिन सैंड से भरा हुआ है क्योंकि यहां पर एओलियन लैंडफॉर्म्स है। हैव यू हर्ड अबाउट दिस वर्ड एओलियन लैंडफॉर्म्स? टेल मी स्टूडेंट्स। एओलियन लैंडफॉर्म्स, ये देखिए विंड ड्रिवन लैंडफॉर्म्स, ये देखिए सैंड ड्यून इज अ विंड ड्रिवन लैंडफॉर्म, इसीलिए सैंडी प्लेन्स नाम दिया जाता है। इस जगह पर फर्टाइल सॉइल है बहुत ज्यादा, मैं बता दूं आपको, सॉइल इज वेरी फर्टाइल। डोंट थिंक एग्रीकल्चर नहीं हो सकता, केवल पानी पहुंचाने की देर है क्योंकि ओरिजिनल रॉक्स हैं स्टूडेंट्स। खेती के लिए यू नीड मिनरल्स, मिनरल्स के लिए यू नीड ओरिजिनल रॉक्स, एंड यहाँ रॉक्स हैं। यहाँ खेती नहीं हुई है बहुत दिन से, बहुत पहले जब यहाँ पर सरस्वती या घग्गर रिवर फ्लो करती थी तब यहाँ खेती होती थी, अभी नहीं हो रही है। और इसी वजह से पानी पहुंचा, खेती शुरू हो गई यहां पर। वेस्टर्न सैंडी प्लेन्स, लेट्स सी। इन शॉर्ट डेजर्ट्स आर नॉट हैविंग लैक ऑफ फर्टिलिटी इन सॉयल, डेजर्ट्स ओनली हैव लैक ऑफ वाटर, वाटर शॉर्टेज है वहां पर। नेक्स्ट ये देखिए सम टर्म्स ऑफ थार डेजर्ट, ध्रियां या धारियां सैंड ड्यून्स को कहते हैं। सेकंड रोही, रोही आर फर्टाइल ट्रैक्ट्स ऑन बेस ऑफ अरावलीज। अरावलीज से जैसी नदियां निकलती हैं, सबसे फेमस रिवर लूनी रिवर निकलती है, उसके आसपास जहां खेती होती है उसे रोही कहते हैं। एंड थाली, थाली इज ट्रैक्ट नॉर्थ ऑफ रिवर लूनी, एकदम सपाट ट्रैक्ट जहां पर कहीं पर खेती नहीं होती है। थाली, रोही, धारियां, नोट कर लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है जो जीएस पेपर 1 ज्योग्राफी मेंस में भी आ सकता है। ये आपको खुल्लर की किताब में मिलेगा, ये आपको माजिद हुसैनी की किताब में मिलेगा, ये आपको किसी भी फिजियोग्राफी की किताब में मिलेगा जो यहां इंक्लूड किया है मैंने, नोट कर लीजिए। क्लियर? यू कैन सी इट हियर, थार डेजर्ट, इज इट क्लियर? नेक्स्ट अरावली रेंजेस, लेट्स सी स्टूडेंट्स। Aravalli ranges, very very important. Do you know Aravallis are fold mountains? And do you know they are the oldest fold mountains on earth till date? तो Aravallis बहुत हाई हाइट के माउंटेन्स थे स्टूडेंट्स। इरोजन के बाद आज ये कंडीशन हुई है। आइए अरावलीज के बारे में शॉर्ट में पढ़ा जाए। अरावलीज
सरफेस अरावलीज हैं एंड सब सरफेस अरावलीज हैं, दोनों जगह प्रेजेंट हैं। सरफेस अरावलीज कहाँ से कहाँ हैं, ये देखिए, दे आर प्रेजेंट इन 4 स्टेट्स, राइट फ्रॉम गुजरात, राजस्थान, हरियाणा एंड दिल्ली। ये 4 राज्यों में प्रेजेंट। इनफैक्ट रायसीना हिल्स अरावलीज का ही हिस्सा है नई दिल्ली में। क्या वहाँ पर कुछ फेमस रायसीना डायलॉग, क्या उसी से निकाला गया है ये कीवर्ड? मुझे बताइए, जो इस मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये लास्ट 3 डेज में ये सेशन हुआ है। यू माइट हैव हर्ड रायसीना डायलॉग, हम लोगों ने डिस्कस किया था करंट अफेयर्स में लास्ट सैटरडे और संडे। म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, शांग्री-ला डायलॉग एंड रायसीना डायलॉग, इंटरनेशनल जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्रेंस, and name has been derived from Raisina Hills, a part of Aravallis. You can see it here. Clear? So 4 states जहां पर ये प्रेजेंट है सरफेस के ऊपर, 800 किलोमीटर्स, पालनपुर in Gujarat to Delhi, one of the oldest fold mountains, and its general elevation is very less now. You can see it here. इसका अलाइनमेंट देखिए, साउथ वेस्ट टू नॉर्थ ईस्ट अलाइनमेंट। कहाँ तक? हैव अ लुक, जस्ट नियर दिल्ली। दिल्ली के बाद भी ये नीचे में जाता है। कहाँ तक? उत्तराखंड तक। लेकिन इस अरावली रेंजेस के ऊपर गंगा और यमुना ने और ट्रिब्यूटरीज ने सिल्ट डाल दिया है। सो अरावलीज लिम्ब, द लिम्ब ऑफ अरावलीज इज स्टिल एग्जिस्टेंट बीनीथ गंगा एंड यमुना सिल्टेशन इन वेस्टर्न यूपी, लेकिन सरफेस पर विजिबल नहीं है स्टूडेंट्स। उत्तराखंड तक एक्सटेंशन है। एंड इज दिस अरावली वेरी इंपॉर्टेंट? इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यू नो व्हाई? इट फॉर्म्स अ वाटरशेड स्टूडेंट्स। ये देखिए, वाटरशेड। व्हाट इज मीनिंग ऑफ वाटर डिवाइड और वाटरशेड? वाटर डिवाइड मींस इसके इधर इंदस रिवर की ट्रिब्यूटरीज, इसके इधर गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज। गंगा रिवर सिस्टम, इंदस रिवर सिस्टम, बीच में अरावलीज। द ग्रेट वाटर डिवाइड ऑफ नॉर्थ इंडिया। नोट इट डाउन। And in Aravallis, you can see it here, the highest mountain peak, Guru Shikhar, is located at 1722 meters, is located in Mount Abu. And famous mountain passes include Pipali Ghat, Devair and Desuri passes. यहाँ से रोड एंड रेलवेज भी गए हैं। एंड माउंटेन पासेस का एक अलग से स्लाइड देखिए, शिवपुर माउंटेन पास, देबारी माउंटेन पास, हल्दी घाटी माउंटेन पास एंड देसूरी माउंटेन पास। अरावलीज के ये फेमस पहाड़ी दर्रे हैं, दैट इज माउंटेन पासेस। इज दिस क्लियर? मुझे बताइए स्टूडेंट्स। नेक्स्ट, द थर्ड पार्ट ऑफ राजस्थान इज प्लेटो। प्लेटो वेयर स्टूडेंट्स? ये देखिए, एंड यहाँ अरावलीज के ऊपर कुछ डिस्कशन यहाँ दिया हुआ है, हम इसको देखेंगे, चिंता मत कीजिए, अभी माइनिंग में हमें देखना है स्टूडेंट्स। तो ये देखिए, और भी एक न्यूज़ है, ग्रीन वॉल ऑफ इंडिया। ग्रीन वॉल इनिशिएट किया गया था। देखिए, ये UNCCD, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कम्बैट डेजर्टिफिकेशन, UNCCD का 2019 का समिट सितंबर में नई दिल्ली में हुआ था। इंडिया हैज होस्टेड UNCCD COP समिट। दैट क्लियरली मीन्स, और मैं तो ये सवाल भी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इंडिया ने कौन कौन से COPs होस्ट किए हैं अभी तक, कौन कौन से कन्वेंशंस के नेम्स डाल दिया जाएगा, हाउ मेनी ऑफ देम आर करेक्ट। जरूर से एनवायरमेंटल कन्वेंशंस के COPs इंडिया ने होस्ट किए हैं, एक बार चेक कीजिएगा। एनवायरमेंटल कन्वेंशंस ओनली, लेट मी टेल यू। फिलहाल यहां देखिए, 2019 के उस समिट में इंडिया ने प्रॉमिस किया कि हम यहां ग्रीन वॉल बनाएंगे, पानीपत से पोरबंदर यानी गुजरात, पानीपत यानी हरियाणा, अरावलीज के साइड्स में देखिए, न्यूज़पेपर का ये हिस्सा आपको दिखा रहा है। ग्रीन वॉल में मेंट afforestation, reforestation and restoring degraded land of Rajasthan. It has not been carried out in that way. Still, the program is being implemented. Yet, if India has to stop desertification, India will have to reforest and afforest these belts and prevent degradation of land in these regions. Very important. Green wall. You can see it here. Green wall will act as a barrier for dust from west and check the eastward march of Thar Desert, which is the biggest point of concern for our country at present. क्योंकि ये थ्रेट दे देगा गैंजेटिक प्लेन्स को, जहाँ पर सबसे ज़्यादा खेती होती है, वीट हो, राइस हो, सबसे ज़्यादा जनसंख्या वहीं पर सर्वाइव करती है, एग्रीकल्चर के ऊपर। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेवाड़ प्लेटो।
एंड हड़ौती रीजन। ये देखिए मेवाड़ प्लेटो कहाँ पर है स्टूडेंट्स? मेवाड़ प्लेटो इज लोकेटेड ऑन द ईस्ट ऑफ अरावलीज, दिस पोर्शन, ईस्ट ऑफ अरावलीज, यहाँ पर ये देखिए, यहीं से पठारी क्षेत्र शुरू होता है। द प्लेटो बेल्ट बिगिंस फॉर सेंट्रल इंडिया। लेट मी टेल यू, question can come west to east alignment of plateaus. So here is its Mewar plateau followed by Madhya Bharat Pathar. Madhya Bharat Pathar is where Chambal river drains. Chambal river का अच्छा खासा हिस्सा वहीं पर है. And Madhya Bharat Pathar is followed by Bundelkhand plateau. Bundelkhand plateau is followed by Baghelkhand plateau. उसके बाद छोटा नागपुर plateau. Very important. West to east मेवाड़ plateau. उसके बाद मध्य भारत पठार, उसके बाद बुंदेलखंड, बघेलखंड एंड छोटा नागपुर प्लेटो। ये देखिए, नोट कर लीजिएगा। और इसमें एक और प्लेटो मालवा प्लेटो जो साउथ में है मध्य भारत पठार के। मालवा प्लेटो विंध्यन हिल्स के ऊपर है स्टूडेंट्स, वहीं पर इंदौर उज्जैन बेल्ट लोकेटेड है। आपने मध्य प्रदेश की मैपिंग में ये देखा है प्रीवियस सेशन में। So what is a plateau? Ultimately, plateau is elevated portion of the earth's surface. Elevated, yes. Up to which extent? 200 से 500 मीटर ऑफ सी लेवल। प्लेटो जनरली अगर देखा जाए तो एरोडेड माउंटेन्स और हिल्स से बनता है। पहाड़ियाँ पहले बन जाती हैं, उसके बाद हवाओं का रुख, पानी का रुख, अगर उसके ऊपर पानी और हवाओं का एक्शन हुआ उसके बाद पठारी क्षेत्र रिजल्ट करता है। फेमस प्लेटोज। और उसके बाद देखिए साउथ में तो डेक्कन प्लेटो है, तेलंगाना प्लेटो है, ये दिस कर्नाटका प्लेटो है। साउथ में अलग से प्लेटोज हम देखेंगे स्टूडेंट्स। नाउ दिस प्लेटो, इट्स एवरेज एलिवेशन इज 250 to 500 मीटर्स अबव सी लेवल एंड इट स्लोप्स टुवर्ड्स द ईस्ट, ईस्टवर्ड स्लोप है। यहीं पर एक फेमस नदी ड्रेन करती है इस प्लेटो को, मेवाड़ प्लेटो को, बनास रिवर। वन की आस या वनास इसे कहते हैं। वनास रिवर इज ट्रिब्यूटरी ऑफ रिवर चंबल एंड सवाई माधोपुर नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है कोटा डिवीजन में, जहां पर जाकर ये चंबल में मिलती है। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवर ऑफ राजस्थान इन द मेवाड़ प्लेटो बेल्ट। और यू विल बी शॉक्ड एंड सरप्राइज टू नो, इसी के ऊपर एक बीसलपुर डैम ड्रिंकिंग प्रोजेक्ट आ रहा है जिससे जयपुर को मिलेगा पानी। तो मेवाड़ प्लेटो मार्क कर लीजिए। आइए आगे बढ़ते हैं। मेवाड़ प्लेटो के साथ में स्टूडेंट्स एक और भी पॉइंट, इसी रीजन को हड़ौती रीजन, देखिए आपने मार्क किया था, इसी को, इस बेल्ट को देखिए कहते हैं, मेवाड़ प्लेटो का ही रीजन है। यहाँ पर बूंदी किंगडम था पहले, उसी को हड़ौती रीजन भी कहा गया। हड़ौती रीजन किस राज्य का हिस्सा है? इट्स राजस्थान। नोट इट डाउन। सो 3 स्पेसिफिक फिजियोग्राफिक फीचर्स, वेरी इंपॉर्टेंट।